इस समय हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के पास हैं, इनकी जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना सर? ये देश की जीत है, ये मोदी सरकार की योजनाओं की जीत है। जिस तरीके से मोदी साहब ने देश में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जनता की भलाई के काम किए, ये उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और मैं देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कि उनकी जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ इस देश के करोड़ों करोड़ लोग ले रहे हैं, वो चाहे फ्री राशन की योजनाएं हों, मुफ्त टीकाकरण जो कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए मोदी साहब ने अभियान चलाया, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत 5-5 लाख हेल्थ का अगर कोई इशू बनता है एक साल में तो 5-5 लाख मोदी सरकार देती है। गरीब लोगों को हर महीने 1000 पेंशन, माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन, गांव-गांव में गरीब लोगों को मकान, गांव-गांव में गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम्स, और इसी प्रकार किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया। ये मोदी साहब ने सबका भला किया है। जनता सर, पंजाब में कहाँ कमी रहेगी आपको लगता है? पंजाब में हमने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा, और इससे पहले जो हमारा वोट प्रतिशत था, पहले किसके दम पर लड़ते थे? पहले चूंकि हम अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे और तो इस बार क्यों नहीं समझ? 20-22 सीटों पर ही लड़ते थे, तो हमारा वोट प्रतिशत बहुत कम रह जाता था। इस बार के चुनावों में पंजाब में भी पहले से 10 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। पर जीत तो आम आदमी पार्टी की हुई ना सर। चलिए वहाँ कमी है ना सर, वहाँ अगली बार वहाँ जरूर जीतेंगे रश्मि जी। क्या कहेंगे? आदित्य योगीनाथ जी की जो कार्य प्रणाली थी, जनता उससे प्रभावित होगी तो फिर से उनको बिल्कुल बहुमत दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म की। जो वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती थी, माफिया राज रहता था, डकैती और गुंडई उत्तर प्रदेश में हमेशा उसका बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ जी ने ये सब गुंडागर्दी खत्म की और वहां की लोगों की भलाई का काम किया, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। इसके लिए भी योगी जी ने कार्य किया। ये मोदी जी और योगी जी की जोड़ी का कमाल है। समाजवादी पार्टी अभी भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट किया है कि अभी शाम तक का इंतजार कीजिए, समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। चलिए, एक शाम क्या कितनी और शामों का इंतजार कर लें। सर, क्या सोचा था पंजाब में इस कदर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा भाजपा पर? चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर जीती है तो मैं उनके उस पंजाब में आम पार्टी को मुबारकबाद देता हूं। लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दिया है। जम्मू की बात करें, आने वाले आप देखते हैं हालात बन रहे हैं चुनावों के, और जनता का जो गुस्सा आए दिन सड़कों पर निकल रहा है प्रदर्शन के रूप में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जब यहां विधानसभा के असेंबली के चुनाव होंगे तो यकीनन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहां भी बीजेपी की सरकार होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए कि जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, वो गरीब, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू के, कश्मीर के सबके मसले हल कर रहे हैं। होमगार्ड, नरेगा वाले, हाँ, अभी आज आशा वर्कर्स भी आप देखिए, आपने देखा रश्मि जी, 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं पिछले 35 सालों से, इकट्ठा ही क्यों नहीं सबको? उनकी समस्याओं का समाधान किसी और ने
नहीं किया जब वो लोग सत्ता में थे। आज मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों का भला किया। उसके बाद बिजली विभाग के 12,000 डेली वेजेस का भला, और इसके बाद पीएचई आपके सामने कल मैं गवर्नर साहब को मिलके आया हूं। ये सब मसले हम हल करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार होगी। रश्मि जी, मिशन ऑफ इंडिया पर और ईवीएम को लेकर काफी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं अपोजिशन द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? चलिए, दुख कोई और है और दर्द कोई और है। अगर ये मशीनें बोलती तो पंजाब में भी तो बोलती। पंजाब में भी अगर मशीनों के अंदर खराबी होती तो पंजाब में खराबी क्यों नहीं हुई? किसान आंदोलन था कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ गया सर। देखिए, हमने पहली पंजाब, बोलिएगा सर, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में पिछले चुनावों जो भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में लड़े थे उससे 10 गुना ज्यादा वोट प्रतिशत लिए हैं। हमने कुछ सीटें जीती हैं, बाकी जीतेंगे भविष्य में। जनता जनार्दन है, जनता जिस पर आशीर्वाद देगी वही जीतता है। हाल ही में जेपी नड्डा साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं। अब ऐसा आंकलन है कि अब अमित शाह साहब भी आ रहे हैं। किस तरह की उम्मीद है कि आपने यहाँ पर बिगुल बजा दिया पूरी? यकीनन जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में आप देखेंगे और यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने पूरी संगठनात्मक रणनीति हमारे साथ उस पर चर्चा की है। आने वाले दिनों में माननीय गृह मंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। में होगा जम्मू की जनता के लिए, जम्मू के युवाओं के लिए, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सर कब तक उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर? मैं तो चाहता हूं कल के बजाय आज ही हो जाए। लेकिन क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई अभी पूरी होनी है और वो कार्रवाई पूरी होने के बाद नई इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टें बनेंगी, तो 5-6 महीने का वक्त तो जरूर लगेगा। यूपी का कितना कड़ा मुकाबला था ये जरूर जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं टक्कर कोई नहीं है टक्कर में। ये ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पड़े थे चक्कर में। योगी जी के और मोदी जी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। तो पंजाब में सर, पंजाब में हमने 10 गुना अधिक वोट्स पहले के चुनावों के मुकाबले इस बार लिए। ये मान लीजिए ना कि हार हुई है पंजाब में, कमियां रही है पंजाब। हमने पहले ही कहा था कि पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि लाएगी। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने तो साफ तौर पर जनता और युवाओं ने, जो बेरोजगार युवा है, डेली वेजन में आह्वान किया है। जब तक मैं लगातार उनके बीच में हूं, आपके सामने जनता के बीच में, सड़क पर अपने साथियों के साथ, और सबकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान होगा। कितनी खुशी है सर आज? बहुत जबरदस्त। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप देखिए किस तरह से फूलों से इनका स्वागत करते हुए, और हमने सवाल भी इनसे पूछे, और सवाल हमने ये भी पूछे कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी किस पायदान पर देखेंगे। पर इनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी का जरूर, और इस समय देखिए मिष्ठान भी बनाया हुआ है, और आप देखिए किस कदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सम्मान देते हुए। सर किस तरह से देखते हैं आप एक बड़ा जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं गुंडा राज को लेकर जो है उस पर जो है बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली है। प्रदेश अध्यक्ष राणा जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल का जवाब राणा जी क्या कहना चाहेंगे? ये मिष्ठान भी मिला हमें, खुशी का, कहीं ना कहीं खुशी का है, तो हम भी इसके हकदार हैं। क्योंकि जो भी जनता के या प्रशासन के बीच में या सरकार के बीच में ब्रिज का काम है वो मीडिया कर्मी ही करते हैं। पर खुशी में हम भी, अगर वाकई योगी आदित्यनाथ ने अच्छे कार्य किए हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो उनकी जीत निश्चित थी। इसी तरह से अगर पंजाब की बात करें, कहीं ना कहीं पंजाब की जनता ने साफ तौर पर हार का मुंह दिखाकर भाजपा को या अन्य पार्टी को ये जताया है कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूटा है। तो यही चीज है कि जिस तरह से यूपी में आदित्यनाथ जी की रणनीति पर या उनकी ये कहेंगे कार्य प्रणाली पर जनता ने विश्वास जताया,
हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में जनता उस पार्टी पर जरूर विश्वास जताए जो आम जनता के मुद्दों को उनका सल्यूशन करे, बेरोजगार युवाओं की बात सुने या उन युवाओं की जिनकी परेशानियां उनको कहीं ना कहीं उनका समाधान करे या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।